कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूढ़ै वन माहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाहि। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो बहुत ही सरल और सुगम है। हर परिवार में, हर घर में यह उपाय किया जा सकता है। और इसके माध्यम से एक चीज़ मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने दोहा बोला कि कस्तूरी कुंडल बसत मृग ढूढ़े वन माहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाहि। क्योंकि जब आपके अंदर वो प्रभु विराजमान है, आपके घर में वह चीज़ विराजमान है, लेकिन हम आप उन संस्कारों को, उन अपनी धरोहर को अपनी पीढ़ियों में नहीं स्थानांतरित करते, उन ज्ञान को, उन शिक्षा को अपने परिवार तक नहीं देते हैं, तो होता क्या है कि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने मार्ग से भटक जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ हम पूजा के बारे में आज बताएंगे। जो पूजा हमारे घरों में डेली हम लोग करते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो दिन की शुरुआत आपकी गलत होती है, गड़बड़ होती है। पूजा का मतलब होता है ऊर्जा, और ऊर्जा का मतलब होता है जो आपको संचालित करता है, इस पूरी सृष्टि को संचालित करता है। आज हम यही चीज़ बताना चाहते हैं, एक ऐसा उपाय जो बहुत ही सरल है। आप सभी के घरों में पूजा होता होगा, किसी भी देवता, किसी भी गुरु की पूजा होती होगी, तो निश्चित एक काम जरूर करें। एक लोटा जल ले लें, धूप बत्ती अगरबत्ती आप जलाते ही हैं। साईं बाबा की पूजा में आप एक घी का दीपक जलाएं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बाबा दीपक से अति प्रसन्न होते थे। तो एक दीप जलाएं, जो दीप क्या करता है कि आपके पूरे घर से निगेटिव ऊर्जा को दूर करके अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, और आपके घर में एक ऐसा वातावरण बनता है जो पॉजिटिविटी का वातावरण होता है, और पूरा परिवार सुखी और शांति की तरह जीवन व्यतीत करता है। तो आपको एक घी का दीप जलाना है, और एक अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी जलाते हैं वो करिए। बाबा की डेली की जो पूजा, आप आरती पढ़ते हैं, 11 वचन पढ़ते हैं, साई चालीसा, जो साईं बावनी जो भी पढ़ते हैं वो पढ़िए नियमित रूप से। लेकिन एक लोटा जल और उसमें तुलसी दल आप, और मिश्री या किशमिश और या चीनी जो भी आपके घर में सुगमता से उपलब्ध है उसका भोग लगाएं। करना क्या है, एक कोई मंत्र आप साईं बाबा का जो भी आप जाप कर पाएँ 108 बार जाप करिए, और इस जल पर 2 बार फूंक मार के, और उसके बाद साईं बाबा को भोग लगाने के बाद इस जल को चरणामृत के रूप में आपको पूरे परिवार में वितरित करना है। अब यहाँ पर जो मैंने बताया है इस चीज़ को आपको, पहले तो हम इसका साइंटिफिक रीज़न बताना चाहते हैं। क्योंकि आपको एक लोटा जल और वो किशमिश जो भोग लगाया बाबा को डेली का, और इस उपाय को करने के बाद आपके घर में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होगा। जिस प्रकार से मेरे घर में मेरे माँ, मेरे पिता, हम लोग भोग लगाते हैं, और आज हम आपको बताना चाहते हैं अपना खुद का एक्सपीरियंस, किसी और का नहीं, अपना खुद का। इस एक्सपीरियंस को हम बताना चाहते हैं कि जब हमारा पूरा परिवार जेली बाबा के भोग का चरणामृत और किशमिश या मिश्री जो भी थोड़ा सा जीवा पर रखता है, तो एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा का सूत्रपात होता है शरीर में, जो आपकी पूरी शरीर को रिचार्ज कर देता है। और जब यह रिचार्ज होता है तो आपका मन हमेशा पॉजिटिव विचारों की तरफ चलता है, आप हमेशा सफलता की तरफ चलते हो, आप उन्नति की तरफ चलते हो। एक छोटा सा यह जल और एक बाबा का भोग, किसी भी ईश्वर की आप पूजा करते हो, किसी भी देवता, किसी भी गुरु की पूजा करते हो, ज़रूर यह चीज़ करिए। डेली सुबह शाम भोग लगाइए, और अपने उन परिवारों में जिन बच्चों जो पढ़ने वाले हैं उनको दीजिए, क्योंकि उनकी बुद्धि प्रखर होगी। क्योंकि किसी गुरु का, किसी ओजस्वी व्यक्तित्व का, किसी ऐसे ईश्वर की जब पूजा की जाती है, और ईश्वर कौन होते हैं, ऊर्जा के पिंड होते हैं, जो पापियों का अंत करके और मनुष्यों का उद्धार करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी कौन थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन उन्होंने शौर्य का प्रदर्शन किया, उन्होंने रावण रूपी राक्षस का वध किया, जो लोगों के ऊपर आतंक किया था। तो इसी प्रकार से साईं बाबा ने क्या किया, लोगों के जीवन को एक सुगम मार्ग प्रदर्शित किया। जैसे कबीरदास जी थे, कबीरदास जी क्या थे,
कबीरदास जी ने सभी पंथों को, समस्त धर्मों को एक दृष्टि से देखा और सभी के लिए जो उसमें बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनके लिए बोला। तो इसी प्रकार से आपको करना क्या है, एक भोग लगाइए। मैं तो बहुत सारे युवा पीढ़ी के बच्चों से मिलता हूँ, जिनसे मैं पूछता भी हूँ, अगर वो पढ़ाई में या कैसे भी, कि आप पूजा करते हो या नहीं करते हो। इस पूजा से होता क्या है, आपका दिमाग कंसंट्रेट होता है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि कुछ नहीं गुरुजी, मैं तो उठता हूँ और दिन की शुरुआत पढ़ाई लिखाई किया, बस ऐसे करता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ अच्छी है, लेकिन जिस प्रकार से खाने के लिए भोजन चाहिए, जीने के लिए भोजन चाहिए, उसी तरह से आपको दिन की शुरुआत करने के लिए एक अदृश्य ऊर्जा की, उस प्रभु की, उस परमात्मा की जो आपके अंदर विराजमान है, उसके लिए आपको थोड़ा सा समय निकालना चाहिए और उस पूजा को करना चाहिए। उस पूजा से होता क्या है कि जो एनर्जी होती है, जो अदृश्य ऊर्जा होती है, जो रामायण में भी लिखा है, प्रभु की कल्पना किस रूप में की जाए। प्रभु कोई साक्षात रूप में नहीं आते। साईं बाबा का भी उसी कल्पना में मैं आपको एक साम्यता दिखाऊंगा। 11 वचन में साईं बाबा की क्या लिखा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब ईश्वर अपने बारे में, साईं बाबा ने अपने बारे में जो 11 वचन है उसमें लिखा हुआ है कि मैं अगर नहीं भी रहूँगा इस धरा पर, मतलब मेरा शरीर, तो भी मैं आपके बीच में हूँ, आप मुझे अनुभव करिए और मैं आपके साथ हूँ। इसी प्रकार से रामायण में लिखा है कि विनुपग चले सुने विनुकाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन बानी भक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है कि जो बिना शीश के है, बिना पैरों के है, बिना जीवा के है, लेकिन समस्त रसों का स्वादन करता है, समस्त जगह चलता है, चराचर जगत में व्याप्त है। तो इस ईश्वर की जो कल्पना की गई है, वह ईश्वर समस्त जगहों पर है। क्योंकि कबीरदास जी का जो दोहा हमने बोला कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े वन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाहे। मतलब जिस प्रकार से कस्तूरी जो होता है, जो एक ऐसा द्रव्य होता है जो बहुत खुशबू वाला होता है, मृग के कुंडल नाभि में बसता है और मृग उस खुशबू को ढूंढने के लिए छलांग मार के पूरे वन में ढूंढता रहता है, कहाँ से ये खुशबू आ रही है। इसी प्रकार से जो ईश्वर है वो आपकी आत्मा में विराजमान है, लेकिन हम उस ईश्वर को अलग अलग जगहों में, अलग अलग जगह ढूंढते हैं। इसीलिए किसी ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुने बहुविधि सब संता। हम हरि जो है अनंत है, ईश्वर अनंत है, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जिसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता। केवल हमारी आस्था में बांधा जा सकता है, और वह आस्था छोटा सा भोग, एक लोटा जल आप चढ़ाइए और चरणामृत के रूप में सभी में वितरित कर दीजिए, और जो जल बचे खुद जो भी व्यक्ति पूजा करता है उसका पान कर ले, पी ले, और यह जल आपके पूरे परिवार में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करेगा और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। इन्हीं के साथ में एक चीज़ और बताऊंगा कि यज्ञ आजन, हवन पूजन, यह सब क्यों होता है। आप समझिए, ये आपके जीवन में एक ऐसा ऊर्जा का सूत्रपात करता है जो आपके जीवन में बहुत बड़े से बड़ी बाधाएं होती हैं, उन हर्डल को समाप्त करता है, और जो उस बाधा को समाप्त कर देती है ऊर्जा, वही ईश्वर का रूप होती है। इसीलिए वैदिक परंपरा में हमेशा हवन को महत्व दिया गया। कोई बड़े से बड़ा राजा अगर अपने लक्ष्य के लिए जाता था तो पहले हवन होता था। आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, जिसमें क्या होता था कि बड़ी से बड़ी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ और हवन किया जाता था, कि उनके रास्ते में जो बाधा है, जो उनके जीवन में अशुभता है, वह शुभता में बदल जाए और जीवन सुगम हो जाए। तो इसी विजय को प्राप्त करने के, जीवन एक युद्ध की तरह है। एक हर्डल से आप जीतेंगे, दूसरा हर्डल आपके बीच सामने आ जाएगा। एक बाधा से जीतेंगे, दूसरी बाधा खड़ी हो जाएगी। इसी को सॉल्व करना, आगे बढ़ना, सॉल्व करना, आगे बढ़ना, और लास्ट में उस परम पिता परमेश्वर को हम सभी प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में कोई परमानेंट नहीं है, सभी लोग अस्थायी हैं, और सब के लास्ट में तंबू टेंट उखड़ ही जाने हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई हमेशा के लिए नहीं रह सकता। केवल यहाँ पर आपकी जो सद प्रवृत्तियाँ हैं, अच्छे कार्य हैं, वही रह जाएंगे, नाम रह जाएगा। इसलिए हम लोगों का साईं बाबा को जो सबसे बड़ा ध्येय था
इस दुनिया में गरीबों दीन दुखियों की सेवा, दान दक्षिणा, यज्ञ हवन पूजन, यही आपके साथ जाएगा और कुछ नहीं। तो इन चीज़ों को, लक्ष्य को ध्यान में रखिए। और वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा मैं लेकर चल रहा हूँ, आप मेरे परिवार हैं, आप मुझे भी अपना परिवार बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और विश्व को शांति की तरफ ले चलने की तरफ हम आप आगे बढ़ें। और जो भी हमारे साईं परिवार हैं जो दुख में, कष्ट में हैं, उन तक वीडियो ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनका भी जीवन कल्याणकारी और कल्याण हो और उनका परिवार आगे बढ़े, जिससे आपको आशीर्वाद मिले, मुझे आशीर्वाद मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।